अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े तो 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। पीर को हमले से 1 घंटा दूर थे। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। सदर ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका और ईरान के मामले में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार न हो। जरूरत पड़ी तो दोबारा फौजी मुहिम शुरू की जा सकती है। G7 ममालिक ने आबना हरमुज को खोलना नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी मईशत को लाहक खतरात से निपटने के लिए कसीरुल-जहती ताउन के अज़्म का यादा। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि आलमी करंट अकाउंट के अदम तवाज़ुन से निपटना जरूरी है। G7 ममालिक तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम ममालिक मनमानी बरामदी पाबंदियों से गुरेज करें। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी सदर पुतिन चीन पहुंच गए। पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मिलेंगे। इक़्तिसादी ताउन और आलमी उमूर पर बात होगी। रूसी सदर का कहना है 2 तरफा ताउन को वुसअत दे रहे हैं। पुतिन का चीन का ये 25वां दौरा है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म करके दम लेंगे। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। वक्त ने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं ताकत थी। भारत हमारा दिया सबक कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्वेटा में सूबा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबा वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शोहदा की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडा और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों को नाकाम बनाएगा। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना होगा। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 22 खारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और एमुनिशन बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। खारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। ईरान किसी दबाव धौंस या धमकी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं, कौमी मफादात और इज्जत व वक़ार की हिफाजत करेंगे। दुश्मन ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी पीर को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मिले। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी मिल चुके हैं। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। ईरानी स्टॉक मार्केट 80 रोज बाद खुल गई। पहले दिन इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा। इससे पहले ईरानी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हुआ था। तालीमी इदारों में भी मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी या मिसाइल ज़खायर में कमी।
पेंटागन ने कम लागत 10,000 मिसाइल खरीदने का बड़ा मुआहदा कर लिया। मुख्तलिफ दिफाई कंपनियों से खरीदारी होगी। इब्तदाई आजमाइशी मिसाइल जून में हासिल किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में तायनात सफ़ीर मिले। इसहाक डार की ईरान में तायनात सफ़ीर को करीबी रवाबित की हिदायत। सऊदी अरब में सफ़ीर को तिजारत के फ़रोग़ की हिदायत। सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। गजा इमदादी मिशन पर इसराइली कार्रवाई ने आलमी रद्द-ए-अमल भड़का दिया। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील और बांग्लादेश समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन भी शामिल। हमले आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। इंसानी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। 7 ईदी समेत गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। फ्रीडम फ्लोटिला तुर्की से गजा रवाना हुआ था। मियां नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अलीशेर तख्तियोफ की मुलाकात। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इरादा किया। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकू में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मंजूर वट्टू मरहूम की रिहाइश का बरामद। मंजूर वट्टू के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने मंजूर वट्टू की सियासी और समाजी खिदमात को सराहा। सोशल मीडिया स्टार सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने मुजरिम को डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुजरिम उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख जुर्माना आयद। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को कत्ल किया गया था। सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर एसएसपी सिटी अली हसन मुअत्तल। फैसला वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया। पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमा को 9 मुकदमात में अदालत पेश किया गया था। अनमोल पिंकी केस में कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो का इंकशाफ। कहा, जो मनशियात का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शेंगे। मनशियात फरोशी के लिए साइबर स्पेस और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल की तहकीकात जारी हैं। पिंकी को गैर जरूरी तौर पर ग्लैमराइज न किया जाए। अवाम पर महंगाई का डबल अटैक। आटे के बाद रोटी भी महंगी। नान बाइयों की मनमानी। तंदूरों पर सादा रोटी 20 रुपए की हो गई। गैस महंगी है, रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। नान बाइयों का हुकूमत को टका सा जवाब। घी और ऑयल की कीमतों को भी पर लग गए। कुकिंग ऑयल 618 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दर्जा नोइम घी 540 रुपए किलो, ऑयल 560 रुपए लीटर बेचा जाने लगा। गंदुम की किल्लत की खबरें बेबुनियाद। मुल्क में वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत का गंदुम खरीदारी और ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में गंदुम के ज़खायर ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं। वफाक और सूबों के दरमियान गंदुम की तरसील और कोऑर्डिनेशन के लिए करीबी राब्ते हैं। वज़ारत दाखिला का जालसाजों के खिलाफ बड़ा फैसला। नादरा में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने DGFI को टास्क सौंप दिया। जाली शनाख्ती दस्तावेजात, करप्शन और फ्रॉड केसेस की पुरानी इंक्वायरियां दोबारा खुल गईं। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 जून 2026 तक बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी हदूद बंद कर रखी है।
शाहीनों के लिए व्हाइट वॉश से बचना मुश्किल हो गया। कौमी टीम के 316 रन्स पर 7 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन पर क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 47 रन बनाए। आजान उवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन पर आउट हुए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कौमी टीम के इंतखाब पर मुशावरत शुरू। साबिक कप्तान बाबर आजम की स्क्वाड में शमूलियत का कवी इम्कान। फखर जमान, सुफियान मुकीम और हुनैन शाह के नामों पर गौर। ऑलराउंडर हुसैन तलत को स्क्वाड से ड्रॉप करने पर गौर। वनडे सीरीज के मैचेस 30 मई, 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। और ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडियों में रौनकें। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर की आमद जारी। बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। छोटे जानवरों की कीमत 60,000 से 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है।